ये स्मोक क्यों है? ये अल्लाह की तरफ से नाराजगी नहीं है? नजर नहीं आता? बीमारियां आ रही हैं, धुआं, धुंध, मट्टी और गर्दो गुबार, और कहा जा रहा है मास्क लगाओ, बार बार हाथों को धोवो, चेहरे को धोवो, आंखों पर पानी मारो, घर के से बिला बगैर जरूरत के ना निकलो इस मौसम में, घर के दरवाजे भी बंद करके बैठो। ये क्या है? ये अल्लाह की नाराजगी नहीं है? बारिश क्यों नहीं आ रही जिसकी वजह से यह आपको स्मोक नजर आ रहा है? दुनिया के लोग जाहिरी असबाब बयान करते हैं, फसलें काटी जा रही हैं, दरख्त काटे जा रहे हैं, जंगल खत्म किए जा रहे हैं, फैक्ट्रियों, कारखानों, ईंटों के भट्टों से धुआं निकल रहा है। इस वजह से यह स्मोक है। दुनिया के लोग जाहिरी असबाब को बयान कर रहे हैं कि ये धुआं देने वाली गाड़ियां, मोटरसाइकिल, रिक्शे, बसें जो धुआं दे रही हैं उसकी वजह से फजा आलूदा हो गई, साफ सुथरी फजा नहीं रही। ये सारे जाहिरी असबाब बयान कर रहे हैं, हकीकी सबब कोई नहीं बयान कर रहा। हकीकी सबब यह है कि अल्लाह नाराज है। नमाज नहीं पढ़ी जा रही, मस्जिदें बेआबाद हैं, बाजारों की रौनक मस्जिदों से ज्यादा है, हर एक मोबाइल लेकर गाने सुन रहा है, फिल्में देख रहा है, ड्रामे देख रहा है, घर घर में सिनेमा बन गए हैं, बेहयाई, फहाशी और यानी आम हो गई है। शराब को हराम नहीं समझा जा रहा, जिना, बदकारी को हराम नहीं समझा जा रहा, शरीयत के खिलाफ कानून बन रहे हैं, अदालतें शरीयत के खिलाफ फैसले दे रही हैं। चंद दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर मर्द ने दूसरी शादी बीवी की इजाजत के बगैर पहली बीवी के बगैर की है तो पहली बीवी उस शादी को खत्म और निकाह को खत्म कर सकती है। यह कहां है इस्लाम में? यह सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कुरान के खिलाफ दिया। इस्लाम इंसाफ का कहता है, यह नहीं कहता कि अगर पहली बीवी इजाजत नहीं देती तो दूसरी शादी नहीं कर सकता। 18 साल से पहले लड़का लड़की बालिग हो जाए, शादी नहीं हो सकती, यह कानून पाकिस्तान में बना। अल्लाह की रहमत कैसे आए? 26वीं आईनी तरमीम रातों रात पास की, अपनी पसंद के बिल कानून पास किए, फौरन सदर ने दस्तखत कर दिए, कानून बन गया, अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस आ गया, अदालत में अपनी मर्जी के जज लगाने के फैसले कर लिए। एक कानून कायदे जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान के शर्त लगाने और फरमाने पर विफाकुल मदारिस के कायदीन के बाहमी मशवरे से उन्होंने इस मौके पर मंजूर करवाया। आज के दिन तक दस्तखत सदर ने उस पर नहीं किए। क्यों? वो मदरसों को तहफ्फुज देता है, वो दीन के मराकज़ को तहफ्फुज देता है। बहाने, लफ्जी गलती हो गई है, क्लेरिकल मिस्टेक हो गई है, उसको ठीक किया जा रहा है। हफ्ते गुजर गए हैं, वजीर आजम मौलाना से कहता है मैं आज करा दूंगा, आज के दिन तक नहीं हो रहा। जब तुम्हारे दिलों में दीन की ये दुश्मनी और दीन के मराकज़ की दुश्मनी होगी, फिर स्मोग नहीं आएगा तो और क्या आएगा? बारिशें नहीं हो रही, बारिश मेरे रब के कंट्रोल में। तुम मसनूई बारिश करते हो, करोड़ों अरबों रुपया तुमने लाहौर में एक मसनूई बारिश पर खर्च किया कौम का, लेकिन क्या लाहौर से स्मोक खत्म हो गई? दुनिया के फदाई आलूदगी में नंबर 1 पर लाहौर और कल नंबर 1 पर मुल्तान था। यह फदा आलूदा हो गई है, खराब हो गई है, पाकीज़ा और साफ सुथरी नहीं रही है, इस वजह से कि मुसलमानों की अपनी जिंदगी गुनाहों से आलूदा हो चुकी है। इसका इलाज सिर्फ मास्क नहीं है, यह एहतियाती तदाबीर जरूर इख्तियार करो, मैं इससे रोकता नहीं हूं, इसका हुक्म शरीयत देती है, लेकिन असल यह है कि तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, माफी मांगो, अल्लाह की तरफ रुजू करो,
हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की बात सुनाकर बात खत्म करता हूं। किसी ने पूछा, हजरत ये जो सैलाब, जलजले, आंधियां, समोग, ये चीजें जो आती हैं, ये अजाब है या आजमाइश है? इसको हम अजाब कहें या इम्तिहान कहें? इसको हम सजा कहें या आजमाइश कहें? हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। फरमाया, अगर तो ये हालात तुम्हारी जिंदगी बदल दें और तौबा और इस्तिग़फ़ार पर तुम्हें लगा दें और नमाज पर लगा दें और तुम गुनाहों से माफ़ी मांगने लग जाओ, फिर यह आजमाइश है। और अगर तुम्हारी जिंदगी में तब्दीली ना आए तो फिर यह अजाब है। ये अब तुम खुद सोच लो। अगर ये चीजें तुम्हें जगा गई, बेदार कर गई और तुमने नमाज पढ़नी शुरू कर दी, तौबा इस्तिग़फ़ार शुरू कर दिया, तो फिर समझो ये आजमाइश थी, तुम कामयाब हो गए। और अगर जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई तो फिर ये सैलाब, ये जलजले, ये आंधियां, ये तूफान, ये बारिशों का ना आना और बेवक्त आना और ये स्मॉग और ये धुंध वगैरह, ये तुम्हारे लिए फिर अजाब है। अपनी जिंदगी का रुख ठीक करो।